क्या आप जानते हैं हमारे त्वचा का रंग यही क्यों होता है? या फिर क्या हो जब कोई इंसान एक कोबरा सांप को काट ले? या फिर ये कि हमारे नाखून और बालों को काटते समय हमें दर्द क्यों नहीं होता है? अगर आप नहीं जानते हैं तो बने रहिए हमारे साथ, अगले कुछ पलों तक आप जान जाएंगे इन सभी बातों के बारे में। पर इससे पहले हमारे बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। तो हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फैक्ट राइट यूट्यूब चैनल और यह है ज्ञानदार एपिसोड नंबर 5। तो दोस्तों, इन सभी जानकारियों को जानने के लिए इन एपिसोड को छोड़ के कहीं मत जाइएगा, क्योंकि इस एपिसोड में जो आप जानने वाले हैं वो कहीं पर भी आपको नहीं मिलने वाला है। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखते रहिए। अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगर आप एक गांव के क्षेत्र में रहते होंगे तो आपने कभी न कभी कोई न कोई सांप को देखा ही होगा। पर क्या आपने कभी एक ऐसे सांप को देखा है जिसके सर पे सींग होता है? हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। इस दुनिया में एक ऐसा भी सांप मौजूद है जिसके सर पे सींग होता है। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाला हॉर्नड वाइपर एक प्रकार का सांप होता है जिसके सर पे 2 सींग भी होते हैं। दोस्तों, आजकल घर की निगरानी रखने के लिए ज़्यादातर गार्ड्स के जगह पर सीसीटीवी कैमरास का उपयोग किया जाता है, जो कि वहां से फुटेज लेके हमारे कंप्यूटर्स जो उनसे कनेक्टेड होते हैं उसमें भेज देता है और घर की निगरानी अच्छे से अंदर और बाहर दोनों तरफ हो जाती है। पर क्या आप जानते हैं कि सीसीटीवी का फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों, सीसीटीवी का फुल फॉर्म होता है क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न। दोस्तों, आज आप भले ही ग्रेजुएट क्यों न हो, पर आपने कभी न कभी एलकेजी और यूकेजी की क्लासेस जरूर ली होंगी। पर क्या आप ऐसे भी जानते हैं कि एलकेजी और यूकेजी का फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों, एलकेजी का फुल फॉर्म होता है लिटिल काइंडरगार्टन और यूकेजी का फुल फॉर्म होता है अपर काइंडरगार्टन। दोस्तों, आपने अपने नाखूनों को कभी न कभी तो काटा ही होगा, और अगर आप एक मेल हैं तो आपने अपने बालों को भी कई बार कटवाया होगा। पर क्या आपने इस बात पर कभी ध्यान दिया है कि जब हम अपने नाखूनों और बालों को काटते हैं तो हमें दर्द नहीं होता है? क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, बात यह है कि हमारे नाखून और बाल दोनों ही मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। डेड सेल से बनने की वजह से ये बेजान होते हैं और इन्हें काटने पर हमें कोई दर्द नहीं होता है। परंतु यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमारे नाखून होते हैं वह पूरी तरह से डेड सेल से नहीं बने हुए होते हैं, परंतु हमारे जो बाल होते हैं वह पूरी तरह से डेड सेल से बने हुए होते हैं। दोस्तों, दरअसल बात यह है कि जो नाखून हमारे बढ़ते रहते हैं उन्हें काटने पर हमें दर्द नहीं होता है, क्योंकि वो ही डेड सेल से बने हुए होते हैं। जो नाखून त्वचा से सटे होते हैं वे नाखून डेड सेल से नहीं बने होते हैं और जब उनमें चोट लगती है तो हमें दर्द भी होता है। परंतु हमारे जो बाल होते हैं वह पूरी तरह से डेड सेल से बने हुए होते हैं, इसलिए हमें उन्हें काटने पर दर्द नहीं होता है। दोस्तों, आजकल का युग साइंस के तकनीकियों से भरा हुआ है और आजकल हर चीज़ों के पीछे साइंस होती है और साइंस का इस्तेमाल करके मनुष्य आज बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। पर ऐसे में क्या आप ये जानते हैं कि साइंस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? दोस्तों, साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सेंटिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान या फिर जानना। दोस्तों, आजकल जिसके पास भी एंड्रॉयड और स्मार्टफोन्स हैं वो फेसबुक तो चलाता है। पर क्या आप ये जानते हैं कि फेसबुक में 20 मिनट में कितने फ़ोटोज़ अपलोड हो जाते हैं? दोस्तों, फेसबुक में 20 मिनट में 27,16,000 फ़ोटोज़ अपलोड हो जाते हैं। दोस्तों, इतने कम समय में इतने ज़्यादा फ़ोटोज़ फेसबुक पे अपलोड होते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसने कभी बाल पेन का इस्तेमाल न किया हो। पर क्या आप जानते हैं कि बाल पेन की स्याही की उम्र कितनी होती है? दोस्तों, बाल पेन की स्याही की उम्र 1 साल यानी 365 डेज की होती है। दोस्तों, बाल पेन का आविष्कार द्वितीय विश्व युद्ध से तत्काल पहले 1938 में हुआ था और इसके आविष्कार के पीछे एक दिलचस्प कहानी भी है। दोस्तों, बाल पॉइंट पेन के आविष्कारक लैडिस्लाव फाउंटेन पेन के धब्बों और स्याही से परेशान हो गए थे। एक बार वह अखबार के प्रिंटिंग प्रेस में गए और उन्होंने वहां पर तत्काल सूखने वाली स्याही और रोलर देखा। इसके बाद वह अपने भाई की मदद से इसे बनाने का प्रयास किया।
वे शुरू में तो असफल हुए, परंतु बाद में उन्होंने बॉल पेन बना लिया। तब उन्होंने इसे 15 जुलाई 1938 में पेटेंट करवा लिया और इसका नाम बीरो रखा। आज भी ब्रिटेन, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कई इलाकों में इसे बीरो ही कहा जाता है, परंतु भारत समेत कई देशों में आज भी बॉल पॉइंट पेन ही इसे बोला जाता है। दोस्तों, आज तक दुनिया में बहुत ज़्यादा लोगों की मृत्यु सांप के काटने की वजह से हो चुकी है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इंसान किसी सांप को काट ले तो क्या होगा? हाँ दोस्तों, सन 2012 ईस्वी में नेपाल के किसान मोहम्मद सलमोद्दीन को एक कोबरा ने डस लिया, तो किसान ने गुस्से में आकर कोबरा को ही काट दिया, जिससे किसान को तो कुछ नहीं हुआ परंतु कोबरा मर गया। दोस्तों, आजकल दुनिया में विभिन्न कलर के लोग पाए जाते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर का कलर ऐसा ही क्यों होता है? दोस्तों, भिन्न लोगों का वास्तविक रंग विभिन्न तत्वों पर निर्भर करता है। यद्यपि सबसे महत्वपूर्ण तत्व मेलानिन वर्णक है। दोस्तों, मेलानिन का निर्माण त्वचा की असिताणु नामक कोशिकाओं के अंदर होता है और गहरे श्याम लोगों का रंग इसी मेलानिन के द्वारा निर्धारित होता है। दोस्तों, हल्के रंग के त्वचा के रंगों का निर्धारण बाहरी त्वचा के नीले, सफेद, संयोजी ऊतकों और शिराओं में प्रभावित होने वाले हीमोग्लोबिन से निर्धारित होता है।